दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को प्रश्नोत्तर रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका भाग 7। ये आपके आगामी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे और इतिहास तथा नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। पहला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा गवाही की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली बम कांड इसको कहा जाता है। ये घटना 23 दिसंबर 1912 को हुई थी और इसमें मुख्य रूप से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने में कुछ लोग थे, जैसे रास बिहारी बोस, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, लाला हनुमंत सहाय, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिस्वास। तो इसमें आप देखिए पूछा गया है दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा गवाही की गई थी। तो इसमें गिरिवर सिंह, डी.वी. तेलंग, रामलाल, मदन गोपाल और बाल किशन के द्वारा गवाही की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रमुख उद्योगपति टाटा ने। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ये किसका इतिहासकार का कथन है? तो ये अशोक मेहता का कथन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो ये था सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक और प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुसलमानों के मॉडर्नाइजेशन या उनको आधुनिक सोच विकसित करने का कार्य किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? तो याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है और ये उद्देश्य सफल हो गया है और अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो आप जान लीजिए, देसी राज्यों यानी देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय जो था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा और इन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। एक और प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग की स्थापना जब 1906 में हुई थी, 1906 में, उस समय लॉर्ड मिंटो जो है ये भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो ये अरविंद घोष का कथन है। एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजॉरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है कि तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था और तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी और आप जान लीजिए कि उस समय गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। एक और प्रश्न है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो नायक विद्रोह 1821 में बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता अचल सिंह थे। तो याद रखिएगा, बंगाल में 1821 में अचल सिंह के नेतृत्व में नायक विद्रोह हुआ था।
अगला प्रश्न है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो कुकी मणिपुर की जनजाति थी जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध कुकी विद्रोह किया था। एक और प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध। अवध जो है ये अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था। एक और प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि दांडी मार्च आप जानते हैं, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये गुजरात के नवसारी जनपद में समुद्र तट पर स्थित है दांडी, जहां पर गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक तैयार कर नमक कानून का उल्लंघन किया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ये उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जिसको उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। एक और प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा अधिवेशन 1942 में पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी यानी दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? तो सही उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और आत्मीय सभा ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की जो है पूर्ववर्ती संगठन था। अगला प्रश्न है, 1856 में बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर 1856 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र के चिखली गांव में हुआ था। याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था। एक और प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में जो है ये भारत के संविधान निर्माण करने की बात को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो दिल्ली में। और देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ये 1917 का चंपारण आंदोलन ये अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था जिसमें उन्होंने अतिरिक्त लगान के विरुद्ध आंदोलन किया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या कांग्रेस के सदस्य थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने उससे पहले ही कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो सही उत्तर है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे।
अगला प्रश्न है, भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में ये सफल हो गई है। अब इसको एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो याद रखिएगा, 1928 के नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, आप देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक जो है ये डकैती जो है बर्रा डकैती माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित था? तो ये स्थान पूर्वी बंगाल में स्थित था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण साहसिक कार्य ये था बर्रा डकैती। ये पूर्वी बंगाल में स्थित था। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो पब्लिक सेफ्टी बिल यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो 1928 में पारित हुआ था, इसको भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहकर जो है पुकारा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने 1929 में अहरार आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल में 1946 में हुआ था तेभागा कृषक आंदोलन। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सही उत्तर सर सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत विभाजन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। और एक प्रश्न और देखिए कि महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस घटना के बाद प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के बाद। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो आप जान लीजिए कि लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंकने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी थे। और आप जान लीजिए इसके मुख्य सूत्रधार रास बिहारी बोस को माना जाता है। रास बिहारी बोस को इस पर मुख्य जो है सूत्रधार माना जाता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो ये कृपाल सिंह था। और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो ये माइकल ओ डायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने लंदन में की थी। अगला प्रश्न है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लिटन। अगले प्रश्न पर आते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया था? तो जब कांग्रेस विधानसभाओं ने त्यागपत्र दिया था, कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया था विधानसभा से, तब उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को फंसाया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि धारण की थी? तो ये अधिनियम था द रॉयल टाइटल्स अधिनियम। 1876 के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। और वी.डी. सावरकर की महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला प्रश्न है बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। 1905 में भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में शामिल थे। इन्होंने 1905 में भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये था युगांतर, जो 1906 में प्रकाशित हुआ था। एक और प्रश्न है गणेश सावरकर और अनंत कन्हारे ने किस षड्यंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था नासिक कॉन्स्पिरेसी यानी नासिक षड्यंत्र में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि गदर आंदोलन का गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।